अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर दुख परेशानी से हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। और ये आप देख के समझ गए होंगे कि आज ये चपली कबाब बन रहे हैं। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ा सा आपको भारीपन लगेगा, तो इग्नोर कीजिएगा। और बस ये रेसिपी आपको लाजमी देनी थी, बहुत अच्छी रेसिपी और सर्दियों की तो ये जान है। इस तरह की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। तो मैंने यहाँ हाफ़ केजी कीमा ले लिया था और यहाँ पर मैंने 3 प्याज़ें चॉप कर ली थी, 2 टमाटर थे उनको चॉप कर लिया था। यहाँ मैंने मकई का आटा और मैदा और यहाँ पर ले लिया था मैंने पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च जो है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे अनारदाना और सूखा धनिया भी जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ नमक भी हस्बे ज़ायक़ा हम लेंगे। तो यहाँ हरी मिर्च मैंने तकरीबन 1 पाव लेकर आई थी, तो मैंने सारी ही चॉप कर ली थी क्योंकि ये और दूसरी चीज़ों में बहुत काम आती है। तो यहाँ जितना मुझे ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ डाल दी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और यहाँ प्याज मैंने अभी फ़िलहाल मतलब एहतियातन मैंने 3 टेबल स्पून डाले थे, प्याज के 4 टेबल स्पून डाले थे। तो लेकिन जब मिक्स करने के बाद यहाँ पर टमाटर भी मैंने एहतियातन इसी तरह तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिए थे और थोड़े बचा लिए थे प्याज और टमाटर। लेकिन जब मिक्स मैंने किया था तो उसके बाद मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने ये सारी प्याज और सारे टमाटर डाल दिए थे इसमें। तो 3 प्याज़ें चॉप और 2 टमाटर चॉप, ये सारा ही जाएगा इसके अंदर। तो ये कुटी हुई मिर्च डाल दी थी, नमक डाल दिया था और ये भुना पीसा सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये मैंने डाल दिया। हाथ मेरे धुले हुए हैं, इस तरह दिखाने का मकसद ये था कि हाथ मेरे धुले हुए हैं, साफ़ हैं। तो इसको इस तरह फिर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि चमचे से मिक्स नहीं होना था, इसमें हाथ का ही काम था। और बहुत अच्छे तरीके से इसको ये कह लें कि बस बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है इस तरह। तो यहाँ भी कुटा हुआ धनिया और अनारदाना बाकी है और ये मैदा भी है इसके नीचे। ऊपर मैंने नीचे मैदा था 4 टेबल स्पून और ऊपर मकई का आटा था 4 टेबल स्पून, उनको दोनों को मिक्स करके आप डालें। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग खाली मकई का आटा डालते हैं, लेकिन आप यकीन करें आप मैदा इसके अंदर डालें, मैदा नहीं है तो फाइन आटा आप इसके अंदर डालें, 4 टेबल लाजमी डालें आप इसके अंदर। तो बहुत अच्छा इसकी थिकनेस आती है और ये शिलिंग भी नहीं होता है, सिर्फ इसकी वजह ये है। और इसको ज़्यादा अच्छी तरह मसलने से मिक्स करने से भी ये शिलिंग नहीं होता। तो जितनी मेहनत आप यहाँ करेंगे तो आपके चपली कबाब इतने ही अच्छे बनेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह आपने मसल के इसको मिक्स करना है ताकि एक एक चीज़ इसके अंदर चली जाए। ये अनारदाना भी देखें मैं लेकर इकट्ठा ले आती हूँ, इसको पीस के। और ये 1 टेबल स्पून मैंने अनारदाना अपने अंदाजे से ले लिया था। तो ये मैं जार के अंदर, कांच के जार के अंदर मैंने रखा हुआ है पीस के, कूट के इसको। और ये एयरटाइट ढक्कन के साथ मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, बाहर नहीं रखती क्योंकि सालों चलने वाली चीज़ और कभी कभी काम आती है ये। और इस तरह ये मैंने अनारदाना इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें अब कुटा हुआ धनिया रह गया, साबुत धनिया। कुटा हुआ धनिया भी मैं कूट के मोटा मोटा इस तरह, ये भी मैं जार में रखती हूँ और ये भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो मेरा आधा जो फ्रिज है ना वो मेरे मसालों से ही है। जो चीज़ें बाहर ख़राब हो जाती हैं जैसे मैदा, बेसन और सूजी, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनमें कीड़ा लग जाता है या ख़राब होने का डर होता है, तो वो मैं फ्रिज में इस तरह जार रखती हूँ। तो यहाँ आपको टोटके मेरे किचन में मिलेंगे, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे मैं किस तरह अपना काम करती हूँ किचन का, किस तरह चीज़ों को सेव करती हूँ, किस तरह एहतियात से रखती हूँ लंबे टाइम तक के लिए। तो ये सब मैं अपने चैनल पे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और जिस तरह मैं करती हूँ इसी तरह मैं आपके किचन में भी चाहूँगी आप भी इसी तरह अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, ख़राब होने से बचाएं अपनी चीज़ों को। तो ये मैं फ़्रोज़न करना भी बताऊँगी आपको कि चपली कबाब आप किस तरह फ़्रोज़न कर सकते हैं। तो इसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए आपको दिखाया कि मैंने ये कीमा तैयार कर लिया इस तरह मिक्स करने के बाद। तो अभी हमें खाली इसका नमक मेरा चेक करना था, तो मैंने इसको छोटी सी टिकिया बना के इसको छोटे से फ्राई पैन के अंदर मैंने सेक लिया था ताकि पहले
एक छोटा सा खा के देखें, अगर नमक मिर्च कम है तो मज़ीद हम उसके अंदर डालें, और इसके जायका का भी पता लगेगा किस चीज़ की कमी है। तो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट था जब मैंने ये बना के खाया, और बिल्कुल सही लगा नमक मिर्च मुझे। तो आप भी इसी तरह अपना चेक कर लीजिएगा, जो आपको तेज़ करना हो, मिर्चें तेज़ करनी हो तो कुटी हुई मिर्च नहीं डालिएगा, हरी मिर्च कुटी हुई डालिएगा, और नमक हस्बे जायका जैसा आपको पसंद हो इस तरह कर लें। तो जो बाकी मेरी हरी मिर्च बच गई थी वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह फ्रीज़ करती हूँ और किस तरह शॉपर में डालती हूँ। तो मैंने वो सारा इस तरह ये शॉपर में डाल लिया था। ये दूध की थैलियाँ मैं अक्सर मंगा के रखती हूँ, मिर्ज़ा को टिफ़िन में भी सालन इसी में देती हूँ लगा के, और रबड़ बैंड लगा देती हूँ ताकि गिरे नहीं। और अपनी किचन की चीज़ें भी मैं इस तरह इन्हीं थैलियों में सेव करती हूँ। तो यहाँ मैंने आपने देखा होगा कि मैंने पूरी हवा निकाल दी थी इसकी, इसको दबा दबा के इसकी हवा निकाल दी थी। उसके बाद फिर इसको रबड़ बैंड लगाया, और अब आप इसको इस तरह फैला दें। तो इसमें हवा नहीं रहनी चाहिए। तो आपको इसको आराम से 5-6 महीने बल्कि इस्तेमाल करें मज़े से। जब ज़रूरत हो कुटी मिर्च निकालें, और आपने अपनी पुलाव के अंदर, बिरयानी में, जहाँ आपने डालना हो, पकौड़ों में, तो आपने फ़ौरन निकाला और डाल लिया। तो ये देखें कबाब कितना बेहतरीन सिक चुका था। इसकी थिकनेस देखें, इतना मोटा आपने रखना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और कीमा बहुत अच्छा बारीक होना चाहिए, बिल्कुल बारीक। 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लें, 3 दफ़ा निकलवा लें, इतना बारीक होना चाहिए कि बिल्कुल मैश कीमा हो, ताकि हम तो वो सीख जाए। तो यहाँ मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो आपको जो कीमा इस तरह तैयार रखना है, जितनी देर रखेंगे इतना ही इसमें जायका आएगा। तो तकरीबन मैंने 2 घंटे रख दिए थे फ्रिज के अंदर। उसके बाद फिर मेरे पास एक अंडा था, तो मैंने उसको फेंटा। अंडे वाला भी बनाना था, तो वो मैं उसमें से आधा पोर्शन लेके उसमें ये अंडा डाल दूँगी। तो मैंने ये अंडा इस तरह थोड़े से तेल में, जो कबाब का बचा हुआ तेल था उसी के अंदर मैंने ये अंडा डाल दिया। और इसको, अंडे को बिल्कुल पकाना नहीं है, कच्चा पक्का इस तरह बस चमचे से मिक्स करते हुए, कांटे से आपने कच्चा पक्का रखना है इसको। एकदम पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, कच्चा पक्का रखना है बस आपने इस अंडे को। और जो कीमा जो उसमें से हाफ़ लेंगे उसके अंदर बस इसको इसी तरह डाल देना है कच्चा पक्का, और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये कबाब जब बनेंगे इसके, तो ये उसमें पक जाएगा अंडा। यहाँ भी काफ़ी अच्छा पक चुका है, लेकिन उसमें भी मज़ीद और पक जाएगा कि आपको लगे कि अंडे की स्मेल आएगी, बिल्कुल भी नहीं आती स्मेल, और बहुत अच्छा फ्लेवर और जायका आ जाता है। ये कह लें सर्दियों की तो ये जान है कबाब इस तरह की। और ये देखें कच्चा है अंडा भी, थोड़ा सा गीला गीला सा अंडा है। तो इस तरह आपने रखना है, बिल्कुल इसको पकाना नहीं है। तो यहाँ मैंने बर्तन ले लिया था, और फ्रिज में से मैंने चपली कबाब का कीमा निकाल के, और उसमें से ये देखें इस तरह मैंने सील पैक करके इसको रख दिया था। और इस तरह ये आधा पोर्शन इसमें से लेके, तो ये मैंने फिर इस तरह, और बाकी जो थे बचा था उसमें मैंने बग़ैर अंडे के ही चपली कबाब बना के, बग़ैर अंडे के ही चपली कबाब बना के उसको मैंने फ्रीज़र कर लिया था, जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और ये मैंने यहाँ पर ले लिया था, और इसके अंदर डालेंगे ये अंडा जो हमने बनाया था। तो आप इतने सारे कीमे के अंदर, आधा किलो कीमे के अंदर कम से कम 3 अंडे डालें इस तरह के। इस तरह कच्चे पक्के अंडे बना के 3 अंडे डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर और जायका आता है। और चपली कबाब में बस कह लें कि ये जान है, अंडा चपली कबाब का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और नहीं भी डालें, स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी डालें तब भी बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। चपली कबाब का अपना ही एक मज़ा है, बगैर अंडे के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अंडे के साथ बहुत पसंद है। तो ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। तो इस तरह मैंने ये अंडा इसके अंदर मिक्स कर लिया था। अब मैंने यह तवा चढ़ा दिया था आपको सिखाने के लिए कि चपली कबाब को अब बनाना कैसे है, सेकना कैसे है, कितनी देर इसको रखना है। आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है, एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है, वरना कोई एक स्टेप रह जाएगा तो फिर चपली कबाब थोड़ा सा मसला करेगा फिर आपके साथ। तो यहाँ इस तरह हथेली में एक कोफ्ते से भी ज़्यादा बड़ा गोला लेके, ये उंगलियों की जो दिखा रही हूँ मैं आपको, उंगलियों के इसमें निशान आने चाहिए। जैसे चपली कबाब वालों के पास उंगलियों के निशान होते हैं, इस तरह इसमें भी निशान आने चाहिए। तो आप तवे पे रख के भी फैला सकते हैं, लेकिन हमारे तवा होता है छोटा। अगर ये बड़ा होता तो मैं तवे पे रख के ही आपको फैला के और इसको तेल में छोड़ते हुए दिखाती, लेकिन यहाँ तेल में छोड़ूंगी तो तेल बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हथेली पे ही इस तरह
इस तरह फैलाना है, बस उंगलियों के निशानात देने हैं हमने। बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, तो मैं हथेली के हिसाब से ही बस बना रही हूँ, दरमियाने साइज़ के और तवे के हिसाब से। तो जितना तवा है इतना ही चपली कबाब इसमें मैं बनाऊँगी। और तेल देख लें, मैंने बीच में ही डाला हुआ है, ऊपर तक नहीं भरा हुआ तेल मैंने। और इस तरह आपने सारे चपली कबाब इसी तरह बनाने जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ। बस कोफ्ते की तरह पहले अच्छी तरह कीमे को गोल गोल किया, फिर उसके बाद हथेली में रख के दबा दिया और किनारों को आपने सेट कर दिया। जो फट रहे हो किनारे उनको थोड़ा सा सेट कर दें। ना ये शिलिंग होंगे, ना ये टूटेंगे, ना ये फटेंगे। अगर आपने मेरे तरीके और मेरे अंदाज से बनाया तो यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये तंदूर की रोटी से खाएं। मैंने तंदूर की रोटी मंगवाई थी मिर्ज़ा से, और रायता बना लिया था इसके साथ। पुदीने की क्यूब्स की चटनी के मैं क्यूब्स हमेशा बना के रखती हूँ, तो वो बहुत आसानी रहती है। दही निकाली, उसमें क्यूब्स डाला और उसे मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। तो वहाँ रायता तैयार हो गया, यहाँ ये चपली कबाब तैयार थे। और इस तरह फिर ये देखें, बस कम से कम आपने इसको जो टाइम देना है 1 से 1.5 मिनट टाइम देना, उसके बाद आपने पलट दें। जो आँच है चूल्हे की वो दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ है, दरमियानी आँच नहीं है, थोड़ी सी तेज़ है। तो आपने इतना ही रखनी है आँच इसकी, क्योंकि कीमा बहुत बारीक है और बहुत जल्दी कीमा गल जाएगा। अगर आपका कीमा मोटा होगा तो उसे गलने में टाइम लगेगा। तो कीमा का बस ध्यान रखें, कीमा बहुत बारीक हो, बहुत अच्छा मैश हुआ हुआ हो कीमा, उसमें कीमे के जैसे वो होते हैं मोटा कीमा, इस तरह ना हो। तो आपके चपली कबाब गल भी जाएंगे और अच्छे जुड़े जुड़े से भी बनेंगे, और ये मैश वो फटेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। तो यहाँ इस तरह मैं किनारों पे एक चपली कबाब को करती जा रही थी और बीच में ही चपली कबाब डालती जा रही थी। तो इस तरह मैंने ये तैयार किए थे, तकरीबन अच्छे बन गए थे। आधे जो मैंने अंडा डाला था जिसमें, इसमें ये कबाब तकरीबन 6 कबाब या 7-8 कबाब शायद बन गए थे इसमें। तो ये तरीका है इसके बनाने का। ऊपर से भी ये सीखते रहेंगे, पलटते रहें, देखते रहें, इनके गोल्डन को होने का इंतज़ार करें। और जब तक ये गोल्डन ना हो जाए हल्की आंच पे ये सेकते रहेंगे ऊपर, और बीच में जो है वो तेल में पकते रहेंगे। तो इनको भी पलट के ऊपर की तरफ करेंगे अभी। और ये इस तरह मेरे सारे कबाब तैयार हो गए थे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और ऑल के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ ये कबाब इस तरह तैयार हो गए थे। प्लेट मैंने करीब कर ली थी क्योंकि फाइनल होने वाला था कबाब। तो ये देखें गोल्डन कलर कितना अच्छा आता जा रहा है और सिकता जा रहा है किनारे पे। तो यहाँ इस तरह ये कबाब किनारों पे करती जा रही थी और सेकती जा रही थी, और तकरीबन आधा किलो के अंदर ये कबाब बन चुके हैं। यहाँ पर हैं 4, 5, 6, और जो फ्रीज़ किए हैं मैंने तकरीबन 2, 4, 6, 7 वो हैं, 6 ये हैं। 13, 14 कबाब बने हैं आधा किलो के अंदर, इस तरह दरमियाने साइज़ के। तो अच्छा खासा बन गए कबाब, बेहतरीन है। 14 कबाब बन गए आराम से। 3 अफराद 4 अफराद आराम से खा सकते हैं, रायता सलाद चटनी के साथ। तो मैंने चटनी नहीं बनाई थी, खाली रायता ही बनाया था, और सलाद में खाली प्याज ले ली थी। और इस तरह ये कबाब में प्लेट में रखती जा रही थी जो सिकते जा रहे थे। तो बस आपने मसालों का ध्यान रखना है और परेशान नहीं होना कि इतनी सारी प्याज और इतने सारे टमाटर, यकीन करें पता भी नहीं लगे। और इनका फ्लेवर, इनका जायका आपके मुंह के अंदर आएगा कि जब आप खाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा टमाटर कहाँ गए और प्याज कहाँ गई। तो क्योंकि उनका फ्लेवर इस कीमे के अंदर आ चुका है। और आपने मैदा ज़रूर शामिल करना है। मकई का आटा अगर नहीं भी हो तो आप खाली मैदा डाल दें, कोई मसला नहीं है, उससे भी बेहतरीन कबाब तैयार हो जाते हैं। मैंने इस तरह भी बना के देखे, तो फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आता अगर मकई का आटा ना हो। अगर हो तो डाल दें 2-3 चम्मच, बाकी आप मैदा डालें। मैदा नहीं है तो फ़ाइन आटा डाल दें। लेकिन ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मकई का आटा ना हो तो यहाँ इस तरह ये कबाब देखें तैयार हो गए। थोड़ी सजावट की कोशिश की है कि प्याज के लच्छों से, और इनके देखें लुक देखें, माशाल्लाह बिल्कुल लग रहे हैं ना बाज़ार जैसे।
चपली कबाब। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, यकीनन इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहाँ ये रायता भी देखिए मेल्ट हो चुका था, इसमें पुदीने का क्यूब्स जो मैंने डाला था, धनिया पुदीने की चटनी का, तो खाली मैंने इसमें नमक ही मिलाया रायते में और वो क्यूब्स डाल दिया तो रायता तैयार। तो इस तरह के शॉर्टकट आपको मेरे मिलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्यूब्स बनाना बताए थे कि किस तरह धनिया पुदीने के क्यूब्स बनाते हैं, खसखस के क्यूब्स बनाते हैं। ये शॉर्टकट में आपको मेरी हर चैनल पे हर वीडियो पे मिलेगा। कुछ ना कुछ एक ट्रिक आपको ज़रूर मिलेगी मेरी इस कुकिंग के चैनल में, और जो आपको इंशाल्लाह आपके काम आएगी और आपके लिए खाना पकाना आसान हो जाएगा, क्योंकि चीज़ आपके घर में मौजूद है। फटाफट आपने जो दिल करा आपने निकाला और बना लिया। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह फ्रीज़र किए थे। जिस तरह तवे पे मैं डाल रही थी हाथों से चपटा कर करके, इसी तरह फ्रीज़र पे एक शॉपर फैला के उस पर मैंने इन्हें चपटा कर करके डालती गई। और इस तरह जब ये हार्ड हो गए तो चपली कबाब इनको इस तरह ऊपर करके एक दूसरे के शॉपर करके फिर मैं इसे रख दूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।